देश की ताकत उसकी संस्थाओं में थी। मीडिया जनता की आवाज उठाता था, पदाधिकारी लोकतंत्र की रक्षा करते थे, चुनाव आयोग के नाम से भरोसा होता था। ईडी, सीबीआई, आईटी से सिर्फ बेईमान डरते थे। लेकिन फिर सत्ता के निरंकुश टूटता रेस सब झुकने लगा। भारत के लोगों, इतिहास लिखा जा रहा है। तय कर लीजिए आप किस ओर खड़े हैं। ओए लंका जोगी, ओए लंका जोगी, होए 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 होए। मैं प्रेम दा प्याला पियो, मैं प्रेम दा प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो। ओए लंका जोगी, ओए लंका जोगी, होए होए होए। मैं प्रेम दा प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो। सारी मधुशाला पिया, एक पल में सदियां जिया। मैं भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया, जब भी आया मैं जी आया। एमपी की राजधानी भोपाल और सीहोर से लेकर बुरहानपुर तक बढ़ते बिजली बिल को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। यहां तक कि सरकार के मंत्री भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि बढ़ते बिजली बिल की शिकायतें उन्हें भी मिल रही हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। हालत यह है कि गुना में एक आम उपभोक्ता को 49.41 लाख रुपए का बिजली बिल मिला, जबकि उसके घर में ना एसी है न टीवी। आमतौर पर बिल 1500 आता था। विदिशा में बुजुर्ग दंपत्ति को 69 लाख और 7 लाख के बिजली बिल मिले हैं, जिससे वो परेशान हो गए। जबलपुर में 2 कमरों के घर का बिल 32,000 रुपए आया है, जबकि उपभोग बहुत कम था। जांच में मीटर खराब निकला। बुरहानपुर में लोगों के 200 रुपए के बिल बढ़कर अब 1600 हो गए हैं। लोगों का ये आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही बिल ज्यादा आने का सिलसिला शुरू हुआ है।
मंत्र हमारी सरकारों ने अपना लिया है। क्या आपको पता है पूरे देश में हजारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं? राज्यों की वेबसाइटें खंगालिए। राजस्थान में 17,000 से ज्यादा स्कूल बंद, ओडिशा में 5,000, तेलंगाना में 2,000। सवाल है, कोई सरकार स्कूलों को बंद कैसे कर सकती है? क्या ये विकास है या विनाश? हास्यास्पद तर्क क्या है? बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं इसलिए बंद कर दो। अरे सब ये कहते हैं, टीचर नहीं है, फ्रेंड्स देते हैं। आप जानबूझकर सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर रहे हैं प्राइवेट में धकेलने के लिए। यह सिर्फ एक ट्रैप है। अगले 5 से 7 साल में क्या होगा? सारे सरकारी स्कूल खाली, जीरो एडमिशन। फिर सरकार कहेगी ये प्रॉपर्टी बेच। जब तुम्हें समझ आएगा तब देर हो चुकी होगी। जब तुम अपने बच्चे को वापस सरकारी में भेजोगे तो वहाँ ताला लगा होगा, रोड बदल चुका होगा। यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का सौदा है। अभी जागो, सवाल पूछो, वरना ठीक चिल्ला लेना, सरकार वापस नहीं लेगी। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो भगत सिंह। ओए थैंक यू यारा, कैसा है तू और हमारा देश कैसा है? वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा, सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे, कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आजाद भारत के नेता 100 साल हो गए मुझे कहे हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं, यदि 700 पीढ़ियों को ना कमाकर खाना पड़े उस चीज के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में बिजी हैं, कि हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देशप्रेम नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों को। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं और आपकी डीपी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति कितनी होती है, तुम इसे देशभक्ति समझते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने में, गरीबों को अच्छी शिक्षा या बराबर का हक नहीं दिलाती तो